अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। ये ग्रुप हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर है, जिसके अंदर हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक तमाम किस्म की चीज़ें सिखाएंगे। और हमारा जो कोर्स है ये लेक्चर वाइज होगा, यानी कि डेली बेस पे आपको एक क्लास प्रोवाइड की जाएगी। इसके अंदर हम आपको इंगल्फिंग, एडवांस इंगल्फिंग, न्यूज़, मार्केट स्ट्रक्चर और हर किस्म का जो एडवांस लेवल है वो इंशाल्लाह आप तक पहुँचाएगी। लेकिन आपने कोई क्लास स्किप नहीं करनी, आपने इसको डेली बेसिस पे देखना है। इसके अलावा आपको एक और बात बताएं कि हमने एक चैनल बनाया है मलिक अरसलान ट्रेडर के नाम से, जिसके ऊपर आपको डेली बेस पे गोल्ड के ऊपर, यूएस ऑयल, करेंसी पेयर और इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद बीटीसी के ऊपर भी आपको डेली बेस पे एनालिसिस शेयर किए जाएंगे, वीडियो अपलोड किए जाएगी। और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर हम डेली बेस पे सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो इंशाल्लाह वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया जाएगा। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, हमारे यूट्यूब को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। याद रहे कि फर्स्ट क्लास वैसे भी इजी होती है और मे भी आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे पता होंगी इंगल्फिंग के बारे में, लेकिन आपने इसको स्किप नहीं करना। हमारी वीडियो लेंथ ही नहीं होगी, इंशाल्लाह 10 मिनट से कम हम रखेंगे अपनी वीडियो को और क्लास वाइज इंशाल्लाह इसको लेके जाएंगे। और बेसिक से लेके एडवांस तक आपको हर किस्म का नॉलेज इंशाल्लाह प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि हमारे जो ये रूल है ये इंशाल्लाह एडवांस क्लासेस के अंदर भी अप्लाई होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट है, ठीक है जी, और मार्केट हमारी इस तरीके से नीचे आ रही है और लास्ट कैंडल जो है वो हमारे पास यहाँ पे रेड बन जाती है, ठीक है जी। उसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल आपके पास यहाँ पे ग्रीन बनती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंगल्फिंग बाय, ठीक है जी। जब भी आपका ये सिनेरियो बनेगा आप यहाँ से बाय करेंगे और मार्केट यहाँ से आपकी अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर निकल जाएगी, ठीक है जी। ये बात आप अपने माइंड में रखिएगा। उसके बाद बिल्कुल इसके अपोजिट हमारे पास एक और ट्रेंड है जिसको हम कहते हैं बाय ट्रेंड, ठीक है जी। मार्केट इस तरीके से हमारी बाय के अंदर जा रही है और लास्ट कैंडल जो है वो हमारे पास यहाँ पे ग्रीन बन जाती है, ठीक है जी। और उससे वेरी नेक्स्ट कैंडल वो हमारे पास यहाँ पे रेड बनेगी, तो इसको हम कहते हैं इंगल्फिंग सेल। जब ये सिनेरियो आपका बनेगा तो उसके बाद हम सेल की ट्रेड लेंगे और मार्केट यहाँ पे हमारी सेल आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, एक तो ये हमारे पास सिनेरियो आ गया। क्या हमारे पास इंगल्फिंग बाय की सिर्फ यही शक्ल है कि फर्स्ट रेड कैंडल को एक ही ग्रीन कैंडल इंगल्फ कर ले तो क्या हम इसे बाय कहेंगे? क्या इसकी कोई और शेप नहीं है? बिल्कुल इसकी शेप है। फॉर एग्जांपल एक रेड कैंडल है और उससे वेरी नेक्स्ट कैंडल हमारे पास ग्रीन बन जाती है, नेक्स्ट कैंडल अगेन हमारे पास ग्रीन बन जाती है और तीसरी एक और कैंडल हमारे पास ग्रीन बनती है। अब ये भी हमारे पास इंगल्फिंग बाय है, यानी कि एक रेड को बेशक एक कैंडल ग्रीन इंगल्फ करे, 2 करें, 3 करें, 10 कर लें, ये हमारे पास इंगल्फिंग बाय होगी, ठीक है जी। लेकिन एक चीज आपने यहाँ पे स्किप नहीं करनी, उसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। अगर हमारे पास रेड कैंडल की यहाँ पे विक पाई जाती है तो हमारी जो ग्रीन कैंडल है वो इस विक से भी ऊपर जाना जरूरी है। अगर विक से ऊपर नहीं जाएगी तो ये हमारी इंगल्फिंग बाय नहीं होगी, ठीक है जी। और अगर ये ऐसे कर जाती है कि चौथी कैंडल जो है वो ग्रीन बनती है, ऊपर जाती है, लेकिन जो क्लोजिंग है वो अगेन नीचे हो जाती है और ऊपर एक विक बना के आ जाती है, तो ये हमारी इंगल्फिंग बाय नहीं होगी। यानी कि हमारी ये जो बॉडी है ये क्लोज होना ऊपर जरूरी है रेड कैंडल की विक से ऊपर। सेम हमारे पास सेल का भी ऐसे ही है कि मार्केट अगर आपके पास इस तरीके से एक अप ट्रेंड में जा रही है और लास्ट कैंडल आपके पास ग्रीन बनती है, जारी बात है जब मार्केट अप जा रही है तो आखिरी कैंडल आपके पास ग्रीन बनेगी और इससे वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है वो आपके पास रेड बन जाती है, ठीक है जी। चाहे वो एक रेड बने, वो 2 बने, 3 बने, 10 बने, कोई इशू नहीं है, लेकिन ग्रीन कैंडल की विक से नीचे यानी बॉडी से नीचे क्लोज होना जरूरी है। अब इसके अंदर एक चीज आपने नोट करनी है, जैसे हमने बाय की बात की है, इंगल्फिंग बाय, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ इसका नाम, कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होगा, तो इस टॉपिक का नाम है इंगल्फिंग बाय, ठीक है जी।
इसको बिल्कुल मैंने बेसिक से नहीं बताया क्योंकि ये बहुत बेसिक टॉपिक मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, तो काफ़ी लोगों को जो फॉरेक्स के अंदर हैं उनको ये चीज़ें पता है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इंगल्फिंग बाय में ये जो रेड कैंडल को हमने इंगल्फ करना है, इसकी ऊपर वाली विक का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर इंगल्फिंग सेल बन जाती है तो इसकी जो नीचे वाली विक होगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि रेड कैंडल को इससे भी नीचे क्लोज होना ज़रूरी है। ये चीज़ आपने अच्छे तरीके से समझनी है कि अगर इंगल्फिंग बाय की बात हो रही हो तो ये जो ऊपर वाली विक है इससे कैंडल को क्लोज होना ऊपर ज़रूरी है, और अगर इंगल्फिंग सेल हो रही हो तो ये जो नीचे वाली विक है इससे रेड कैंडल को नीचे क्लोज होना ज़रूरी है, तब ये इंगल्फिंग सेल हमारे पास बनेगा। और इसके अंदर भी सेम वही है, बेशक 2 कैंडल इंगल्फ करें, 3 करें, 4 करें, 10 करें, कोई इशू नहीं है, लेकिन इस विक से नीचे क्लोज होना ज़रूरी है। ठीक है जी, ये हमारे पास सिंपल सी इंगल्फिंग बाय थी और इंगल्फिंग सेल। अब इसके अंदर एक चीज़ आपने और ऐड कर लेनी है, वो है हमारे पास जोन। कि अगर आपके पास इस तरीके से इंगल्फिंग बाय बनती है और आपने अब इसमें करना क्या, आपने इसकी विक से जोन को स्टार्ट करना है। ये रेक्टेंगल टूल मैंने यहाँ पे लिया, इसकी विक से आपने स्टार्ट करना है और एंड वाली बॉडी तक, अगर नीचे विक है तो विक भी आपने शुमार कर लेनी है, अगर विक नहीं है तो बॉडी तक ये जोन आपने इस तरीके से ड्रा कर लेना है। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपको वेरी नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ये चीज़ बताऊंगा कि जो SL आपने रखना है वो जोन से कितना नीचे रखना है, और जो TP है टेक प्रॉफिट है वो आपने कितना ऊपर रखना है। फिलहाल आपने क्या करना है, एक जोन ड्रा करके रख लेना है। सेम सेल के अंदर भी आपने यही चीज़ मेंशन करनी है, जोन को ड्रा करना है, बॉडी से लेके ये नीचे विक तक आप इस जोन को लेके आएंगे। और ये जोन क्यों मैं ड्रा कर रहा हूँ, जब आप ये जोन ड्रा करेंगे तो आपने ये चीज़ नोट करनी है। अब देखें फॉर एग्जांपल ये कैंडल अभी तक नहीं बनी, ठीक है जी, अभी 3 कैंडलें बनी है, तो आपने क्या करना है, अभी चौथी बननी है, आपने इसकी पहले ही विक से यहाँ तक ये जोन ड्रा करके रख लेना है। अब आपने वेट करना है कि वो कैंडल जो इस जोन को ब्रेक करेगी, ठीक है जी, ऊपर की जाने, वो हमारी इंगल्फिंग बाय उस वक्त कंप्लीट हो जाएगी। सेम हमारी सेल में भी आपने यही करना है कि जब जोन से बाहर कैंडल क्लोज होगी तो वो आपकी इंगल्फिंग सेल होगी। तो मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे ड्रा की हुई थी, तो ये आपने देखनी है, इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखें, एक बात ज़हन में रखनी है कि जो इंगल्फिंग बाय होगी वहां से आपने बाय करना है। रेड को अब देखें, क्या एक ग्रीन ने इंगल्फ किया? बिल्कुल नहीं। या आप कह सकते हैं हाँ, एक ग्रीन कैंडल ने इसको इंगल्फ कर लिया। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ आपको। देखें, रेड को एक कैंडल ने इंगल्फ किया, इंगल्फिंग बाय। अब आपकी यहाँ पे एंट्री बाय की एक्टिव हो जानी चाहिए। ठीक है जी, जैसे ही इंगल्फिंग बाय बनी आपने यहाँ से फौरन क्या कर लेना है, बाय कर लेना है, और उसके बाद मार्केट आपकी सीधा ऊपर। ठीक है जी, और एग्जांपल बाय की ले लेते हैं हम। ये हमारे पास इंगल्फिंग बाय पड़ी है, यानी कि ये वाली जो मेथड है और ये एग्जांपलें आपको बार बार मिलेंगी, और ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपका टॉपिक है। देखें, रेड को 2 ग्रीन ने इंगल्फ किया, इंगल्फिंग बाय, मार्केट आपकी सीधा ऊपर। अब ये कितना ऊपर जा रही है ये हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। यहाँ से मार्केट गई कितना ऊपर, 83 पिप्स। ठीक है जी, सेम इसी तरह ये रेड को एक ग्रीन ने इंगल्फ किया, इंगल्फिंग बाय, मार्केट हमारी ऊपर। ये देखिए, रेड को एक ग्रीन ने इंगल्फ किया, इंगल्फिंग बाय, मार्केट हमारी ऊपर। रेड को इंगल्फिंग कितनी ग्रीन ने इंगल्फ किया, 1 2 तीसरी ने इंगल्फ किया, और यहीं से मार्केट हमारी सीधा बाय में चली गई। इसी तरह अगर हम सेल की बात करें तो सेल में मैंने आपको बताया कि मार्केट ऐसी हमारी बाय की जानिब जाएगी, और लास्ट कैंडल जो है वो हमारी ग्रीन बनेगी, जैसे कि ये बनी, और उससे वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है वो रेड बने। चाहे 1 बने 2 बने, इंगल्फ होना ज़रूरी है। और ये देखें, इंगल्फिंग सेल, मार्केट नीचे। यहाँ पे भी देखें, एक ग्रीन को 2 रेड ने इंगल्फ किया, इंगल्फिंग सेल, मार्केट नीचे। यहाँ पे देखें, एक ग्रीन को एक ही रेड कैंडल ने इंगल्फ कर लिया, इंगल्फिंग सेल, और यहाँ से मार्केट हमारी नीचे। तो ये हमारा एक सिंपल सा टॉपिक था इंगल्फिंग बाय और सेल का। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, इसलिए इंशाल्लाह जो नेक्स्ट बातें हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आपने इसके ऊपर काम करें, इंशाल्लाह आप इससे प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।